अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की टॉप 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं और जिनका पर्पज़ ये होता है कि वो तमाम लोग जो अपने लिए किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे हैं उनको असिस्ट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। या फिर अगर कैंडिडेट्स दो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कंफ्यूज्ड हैं कि किस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, तो उनको कोई रहनुमाई मिल सके कि कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को उनको कंसीडर करना चाहिए। ये जो रिव्यूज़ हैं, ये जो रैंकिंग है जो मैंने बनाई है कि टॉप 5 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी इदारे की तरफ से रैंकिंग की गई है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद जो इन सेक्टर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक रफ रैंकिंग आपके साथ शेयर की है ताकि इसकी बेसिस पर आप अपना यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने का जो डिसीजन है वो ले सकें। अगर टॉप 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो टॉप पर जो मैं रखूंगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का रखूंगा। अब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को टॉप पर रखने की दो प्राइमरी रीजन है। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है जिस तरह से नाम से जाहिर है कि लाहौर में वाक़ई है और लाहौर को एज अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है, एक हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज के तौर पर पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो करते हैं तो आपको ओवरऑल जो एक्सपोजर मिलता है, जो आप लोगों से वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर हो रही होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे आपकी बेसिकली जो ग्रूमिंग है, जो अपब्रिंगिंग है वहाँ पर वो काफ़ी बेहतर होती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्योंकि लॉ एक प्रैक्टिकल डिग्री है तो जो लाहौर की बार है वो एशिया की सबसे बड़ी बार है। तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अगर आप कोर्ट्स का विजिट करना चाहते हैं या आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप अपनी जो इंटीमेशन है वो करना चाहते हैं तो आप कोर्ट्स का विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लीडिंग लॉयर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की लीडिंग लॉ फर्म्स वहाँ पर मौजूद होंगी। ओवरऑल आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को ओवरऑल पहले नंबर पर रखा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो है वो इन दो रीजंस की वजह से ही मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉप पर रखा है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जा रही है और इसके अलावा जो विद इन यूनिवर्सिटी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात की जाए तो हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को रखेंगे। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है जिसकी फाइनल मेरिट में वेटेज जो है वो 25% होती है। इसके अलावा अगर आप मजीद डिटेल्स पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमसे इन टच आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को रखेंगे। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम जो पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अब पंजाब में से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी शेयर कर दी। फेडरल कैपिटल में से मैंने आपके साथ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद शेयर कर दी। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है उसमें 30% वेटेज मैट्रिक को दी जाती है, 70% वेटेज इंटरमीडिएट को दी जाती है और इसकी जो सीट्स होती हैं वो तमाम जो हमारे प्रोविंसेस हैं उसके दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट्स मखसूस हैं पंजाब के लिए तो पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स जो है वो उन 10 सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं और इसके अलावा ओपन मेरिट पर भी यहाँ पर सीट्स होती हैं। तो अगर आपका एग्रीगेट जो मैंने फॉर्मूला बताया उस अकॉर्डिंग 87 to 88% बन रहा है तो आप जो है वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का अगर नाम लिया जाए, रैंकिंग में उसको प्लेस किया जाए तो मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को प्लेस करूंगा। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिंध से हैं, स्पेसिफिकली कराची या उसके गिरदो नवाह से हैं, तो आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को कंसीडर कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वो LLB 5 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। तो वो तमाम लोग जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली जून जुलाई में एडमिशन ओपन होते हैं। यहाँ पर आपके लॉ एडमिशन टेस्ट की वेटेज भी काउंट की जाती है। इसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट को भी वेटेज दी जाती है। तो ओवरऑल अगर आप 85% को एग्रीगेट फॉर्मूला में टच करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन होने के आपके काफी अच्छे चांसेस होते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर होगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है वो पाकिस्तान के कदीमी तालीमी इदारों में से एक है और यहाँ पर आपको LLB 5 ईयर्स भी ऑफर किया जाता है, LLB शरिया एंड लॉ भी ऑफर किया जाता है। वो तमाम लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं आप तमाम लोग इस्लामिया कॉलेज पेशावर को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं दोनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, LLB 5 ईयर्स के लिए भी और LLB शरिया लॉ के लिए भी। पांचवें नंबर पर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का तस्करा आएगा क्योंकि ये रैंकिंग बेसिकली मैंने इस तरीके से की है कि हर प्रोविंस से एक यूनिवर्सिटी को मैंने प्लेस किया है। तो पांचवें नंबर पर हम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान
بلوچستان کا تذکرہ کریں گے. یونیورسٹی آف بلوچستان میں جو یونیورسٹی لا کالج ہے وہاں پر آپ ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. یہاں پر LLB 5 ایئرس ڈگری پروگرام آفر کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بلوچستان میں ہی اپنے ڈگری کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہائر ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو یونیورسٹی سلیکٹ کرنے کے حوالے سے کنفیوزڈ ہیں ان کی رہنمائی کی جائے. اس کے علاوہ اگر آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ادارے کی کتاب ایلیمنٹس آف لیٹ سے پریپیئر کر سکتے ہیں. یہ کتاب کافی یونیک ہے. یونیک کس طرح سے ہے کہ یہ ویڈیو لیکچرز کے ساتھ آتی ہے, اس کے ساتھ ہم آپ کو میپ دیتے ہیں اور جو بھی مٹیریل اس کتاب کے اندر ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہے اور ریلیونٹ ہے. آپ کو بیسک گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے گا کہ کس طریقے سے آپ نے لیٹ کو پریپیئر کرنا ہے. مزید ڈیٹیلز کے لیے سمپلی اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر کو استعمال کریں اور ہماری ٹیم کے ساتھ ان ٹچ آئیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم, اللہ حافظ.